कांग्रेस नेता हरीश चौधरी प्यार और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जैसलमेर निकले थे, परंतु शटर पहले ही वो प्रशासन ने बंद कर दिए। प्यार और मोहब्बत हरीश चौधरी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, परंतु नफरतों की बाजार गर्म है वो जरूर एक बार इन्होंने कर दी है। नेता अपने वोट के लिए किसी हद तक जाने को भी तैयार है, परंतु इन नेता के मुंह में उस वक्त दही जम जाता है जिस टाइम राजस्थान के बहन बेटियां और सूरवीरों पर कोई बयान देते हैं आपत्तिजनक, उस टाइम ये इनकी अपनायत और मोहब्बत की दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं। सिर्फ विधानसभा के अंदर मणिहारी गांव का जो मामला हुआ था उस वक्त भी इनके अपनायत और मोहब्बत की दुकानें वो नहीं खुली थी। वह बाड़मेर के अंदर दलित समाज की बेटी है वो धरने पर बैठी थी अपने पिता का न्याय मांग रही, परंतु इन नेता की अपनायत और मोहब्बत की दुकान नहीं खुली। परंतु इनकी खुली तो कहां खुली, जैसलमेर के बासनपीर गांव के अंदर, वो भी इसलिए खुली है कि राजपूत वर्सेस जाट करने के लिए कांग्रेस के नेता इस कदर मैदान में उतर चुके हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। परंतु ये जो जैसलमेर का बासनपीर गांव की जो घटना थी, ये घटना तो राजपूतों की थी, ना ही जाटों की थी, ना किसी और जाति की थी, ना किसी धर्म की थी। ये थी जैसलमेर के इतिहास की और राजस्थान को या देश के राष्ट्रवाद की घटना थी, परंतु इसको कहीं कहीं जातीय रंग देने का काम किसी ने किया। तो वो कांग्रेस के नेता बायतू विधायक हरीश चौधरी है, वो अपनायत के नाम और मोहब्बत के नाम की दुकान है वो खोलने के लिए जैसलमेर की तरफ निकले थे, परंतु प्रशासन ने पहले ही शटर है वो डाउन कर दिए गए। अब इनकी जो दुकान है वो जैसलमेर से पहले फतेहगढ़ के आसपास ही खुलने वाली है और वहां इनका काफिला है वो रोक दिया गया है और वहीं अब डेरा डालेंगे या वापस आएंगे इस बात का तो पता नहीं। परंतु ये मोहब्बत कितनी बांटते हैं ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, परंतु नफरतों की ये बाजार इस कदर गर्म कर देते हैं। एक साइड हनुमान बेनीवाल है वो राजपूतों को लेकर बयान देते हैं, तो दूसरी ओर हरीश चौधरी इस तरह के मौकों का इंतजार करता है कि कहां राजपूत समाज के साथ कहां हो रही है तो वहां हम कूदते हैं। और कूदते इसलिए हैं कि भड़काने की बात करते हैं या फिर नफरत बांटने का जो काम है वो जरूर करते हुए नजर आते हैं। अगर ये अपनायत और मोहब्बत इनकी होती तो इनको बाड़मेर से जैसलमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें बाड़मेर के अंदर दलित समाज की बेटी करीबन 10 दिन तक अपने पिता का है न्याय मांगने के लिए बैठी थी, परंतु इनका 1 किलोमीटर दूरी थी, परंतु वहां इनकी मोहब्बत और अपनायत की दुकान नहीं खुली। कुछ ही किलोमीटर दूर था सिर्फ विधानसभा बाड़मेर से, वहां मणिहारी गांव का जो मामला हुआ था, एक महिला को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, परंतु इनकी वहीं भी अपनायत और मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती। इनके टारगेट पर कहीं है तो वो राजपूत समाज के नेता हो या फिर राजपूत समाज इनके टारगेट पर जरूर है और इसीलिए शायद ये प्यार और मोहब्बत है पत्थरबाजों के साथ है वो प्यार और मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, परंतु इनकी प्यार और मोहब्बत की जो दुकानें थी वो आज धरी की धरी प्रशासन ने रख दी है। बाड़मेर प्रशासन हो या फिर जैसलमेर प्रशासन की सतर्कता कहीं कहीं दिखाई दे रही है। तो स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी तमाम इन दिग्गज नेता बीजेपी ने है वो एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये प्यार और मोहब्बत की दुकानें नहीं है, ये भाईचारे को खराब करने और फूट डालो और राज करने जैसी नीति अपना रहे हैं। ये नेता पिछले 70 और 75 सालों से इसी तरह कर रहे हैं और पत्थरबाजों के साथ नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब बात की जाए तो राजस्थान की भजनलाल की सरकार की भी इस पर नजर है और रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ये तो सिर्फ मोहब्बत और प्यार नहीं है, मोहब्बत और प्यार के पीछे जो इनकी साजिश है वो एक लिए मुस्लिम समाज इस बात को समझ जाए कि ये किसके लिए कर रहे हैं। मोहब्बत और ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ अपने वोटों को बची खुची जो जमीन है बची हुई है वो बचाने में लगे हैं, क्योंकि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला एक 26 और 27 साल का 6 लाख वोट ले आता है और दूसरी सामने बीजेपी के मंत्री थे और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल थे। परंतु आपने देखा होगा ये मोहब्बत और अब वहां से वापस आएंगे या फिर क्या डेरा डालेंगे वो आने वाले वक्त ही पता चलेगा। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।